हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आप सांसद राघव चड्ढा बनाए गए पंजाब सरकार सलाहकार समिति के अध्यक्ष। विपक्ष ने सीएम मान पर साधा निशाना। सीएम ऑफिस की ओर से कहा गया कि चड्ढा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और दुनिया की कई बड़ी कॉरपोरेट फर्म्स के लिए काम कर चुके हैं। वे दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया के वित्तीय सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्य सरकार की सलाहकार समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से कहा गया है कि चड्ढा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की जन समर्थक नीतियों की अवधारणा और इसके क्रियान्वयन पर निगरानी रखेंगे और वित्तीय मामलों पर सरकार को सलाह देंगे। एक बयान में सीएम ऑफिस की ओर से कहा गया है कि चड्ढा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और दुनिया की कई बड़ी कॉरपोरेट फर्म्स के लिए काम कर चुके हैं। बयान के अनुसार राघव के कठिन प्रयासों ने दिल्ली को रेवेन्यू सरप्लस राज्य बनाने में मदद की है और इसे उच्च आर्थिक विकास की राह पर रखा है। वे कर्ज से जूझ रहे पंजाब जैसे राज्य के लिए एसेट साबित होंगे। पीएम मोदी ने नए संसद भवन में बने राष्ट्रीय प्रतीक का किया अनावरण। अधिकारियों ने बताया कि कांसे का बना यह प्रतीक 9500 किलोग्राम वजनी है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। उन्होंने बताया कि इसे नए संसद भवन के शीर्ष पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का सोमवार को अनावरण किया। उन्होंने बताया कि इसे नए संसद भवन के शीर्ष पर बनाया गया है और प्रतीक को सहारा देने के लिए इसके आसपास करीब 6500 किलोग्राम की स्टील की एक संरचना का निर्माण किया गया है। मोदी ने इस दौरान संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने का काम 8 अलग अलग चरणों में पूरा किया गया। इसमें मिट्टी से मॉडल बनाने से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक तैयार करना और कांस्य निर्मित आकृति को पॉलिश करना शामिल है। मोहम्मद जुबैर को लखीमपुर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस रिमांड देने से इनकार। कोर्ट ने उनकी कस्टडी पुलिस को देने से इनकार कर दिया। कोर्ट जुबैर की जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी। आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में यूपी के लखीमपुर कोर्ट ने आल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला दिया है। जुबैर को 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। कोर्ट ने उनकी कस्टडी पुलिस को देने से इनकार कर दिया। जुबैर को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। गौरतलब है कि आपत्तिजनक ट्वीट मामले में जुबैर के खिलाफ सितंबर 2021 में एक केस दर्ज हुआ था। जुबैर को अब सीतापुर जेल में ही रहना होगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर संकट में शिवसेना। इस उम्मीदवार के समर्थन में उतरे पार्टी के सांसद। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होने हैं और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। उनकी उम्मीदवारी में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और एनसीपी शरद पवार की अहम भूमिका रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी अगर द्रौपदी मुर्मू को चुनाव में समर्थन देती है तो विपक्षी दलों से उसके रिश्ते बिगड़ना तय हैं। महाराष्ट्र में सत्ता गंवा चुकी शिवसेना के सामने एक अब नई मुश्किल सामने आ गई है। पार्टी के 18 लोकसभा सांसदों में से 13 ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसदों के इस फैसले से शिवसेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले ही बागी विधायकों की वजह से उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। अब सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार का साथ देने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर ने बताया कि उन्होंने अपने सामूहिक फैसले की जानकारी उद्धव ठाकरे को भी दी है।